गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो तुम लोग? देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा फंडामेंटल टॉपिक है वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो होता क्या है कि जो हमको जो डॉट आता है बच्चे की तरफ से, वो सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहे सर्किट के। और सर्किट का क्वेश्चन नहीं बनने के पीछे का कारण होता है सर्किट एनालिसिस। और सर्किट एनालिसिस में सबसे बड़ा चीज होता है कि आप जितने भी सर्किट में रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, आप उसका इक्विवेलेंट जो है वो सही तरीका से फाइंड आउट नहीं कर पाते हो या दिक्कत आती है सीरीज पैरेलल पहचानने में। ठीक है, जिसके वजह से सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि तुम उसका इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाते, और इक्विवेलेंट अगर नहीं निकला तो फिर आप करंट निकालने में दिक्कत होगा। तो इसी चीज को समझने के लिए जो फंडामेंटल प्रोसेस है वो तो सीरीज और पैरेलल जो आप क्लास 10th में पढ़े हो वो तरीका है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है, आप उसको नॉर्मल सीरीज या पैरेलल तरीके से अगर सोचोगे या देखोगे तो आपको बहुत सारे सर्किट में आपको कोई आइडिया नहीं मिलेगा कि इसमें सीरीज कहाँ है या पैरेलल कहाँ पर है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल मेथड। ठीक है, तो पोटेंशियल मेथड में क्या है कि हम लोग सर्किट के जो भी दो टर्मिनल के अक्रॉस जहां भी सेल कनेक्टेड है, तो उस सेल के कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि रेसिस्टर को कितना पोटेंशियल मिला और उसके करस्पॉन्डिंग उसका इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? इसको समझने के लिए जो सबसे बेसिक तरीका है वो हम आपको पहले बता रहे हैं, सेल को कैसे तुम समझते हो। जैसे बच्चा, होता क्या है कि लोग नॉर्मली जब सेल की बात करते हैं तो हम ये इलेक्ट्रिक सेल बना रहे हैं। ठीक है, अक्सर विद्यार्थी के दिमाग में ये होता है कि अगर मान के चलो ये 20 वोल्ट का बैटरी है। कितने वोल्ट का बैटरी है? जैसे देखो 20 वोल्ट का हमारे पास एक सेल, तो ये जो छोटा वाला टर्मिनल है ये बताता है लो पोटेंशियल को। किसको बताता है? लो पोटेंशियल को। और जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये बताता है हमारा हाई पोटेंशियल को। तो ये जो 20 वोल्ट है, तो अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि छोटा वाला सर 0 पर है और बड़ा वाला 20 वोल्ट पर है, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 20 वोल्ट का है। ठीक है, ये नॉर्मली क्लास 12 तक के बच्चे ये सोचते हैं कि छोटा वाला टर्मिनल 0 पर होगा, बड़ा वाला 20 पर होगा, तो सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा वो कितना वोल्ट का मिलेगा? 20 वोल्ट का। लेकिन ये कंडीशनल नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। होता क्या है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा बी वो 20 वोल्ट है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, तो बी और ए के बीच का पोटेंशियल जो है ये 20 वोल्ट है। समझ रहे मेरी बात? तो ये डिफरेंस इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि इसको हम 0 मान लें और इसको 20 मान लें, तो 20 माइनस 0 से जो है हमारा वो कितना पोटेंशियल आ जाएगा? 20 वोल्ट का आ जाएगा। लेकिन तुम ऐसे सोचो कि ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ए का अगर पोटेंशियल मान के चलो 20 वोल्ट है, समझ रहे मेरी बात को, और सेल का पोटेंशियल भी 20 वोल्ट है, तो आखिर इस टर्मिनल का क्या पोटेंशियल हो ताकि सेल का पोटेंशियल 20 वोल्ट मेंटेन हो जाए। तो अगर मैं बोलूं कि ये पोटेंशियल हमारा हुआ है, ये अगर 20 वोल्ट है, मैं बोलता हूं ये पोटेंशियल हमारा 40 वोल्ट है। कितने वोल्ट है? 40 वोल्ट। तो ये हो गया हाई पर और ये पोटेंशियल हमारा हो गया लो पर। तो जब हम हाई में से लो को घटाएंगे, जब हम 40 में से 20 को घटाएंगे, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फिर से कितना निकल गया? 20 वोल्ट। तो ये कोई जरूरत नहीं है कि ये 0 पर होना चाहिए, ये 20 पर होना चाहिए। ये बस इतना बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल जो है वो 20 वोल्ट का है। अब या तो ये 0 पर होगा तो ये 20 पर होगा, अगर ये 20 पर है तो ये 40 पर है। बस डिफरेंस कितना होना चाहिए हमारा? वो सेल के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। लाइक अगर हमारा सेल 20 वोल्ट का है तो हमारा हाई और लो का डिफरेंस होना चाहिए 20 का। अब इसी चीज का यूज करके हम लोग सर्किट में किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, उसको देखते हैं। जब हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए थे तो उसमें हम आपको यह बताए थे कि जब भी किसी भी सर्किट में तुम्हारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सर्किट है, उसमें जब तक कोई सर्किट एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, लाइक कोई रेसिस्टर नहीं लगा हुआ है, कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, कोई इंडक्टर नहीं लगा हुआ है, तो सर्किट के अक्रॉस या वायर के अक्रॉस जो है वो हमारा पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। मतलब हम आपको क्या बता रहे हैं, बात को समझिए। हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे समझो कि यहां पर एक रेसिस्टेंस है R, समझ रहे मेरी बात, और यहां पर हमने एक सेल लगाया, ठीक है, 20 वोल्ट का। अब अगर मैं बोलूं कि बड़ा वाला पोटेंशियल 20 है और छोटा वाला 0 पर है, तो क्या यहां सेल और इस पॉइंट के बीच में कोई सर्किट एलिमेंट है? तो नहीं है। तो यहां का भी पोटेंशियल 20 वोल्ट ही होगा, यहां का भी पोटेंशियल 20 वोल्ट ही होगा, यहां का भी पोटेंशियल 20 वोल्ट ही होगा।
और ये जो छोटा वाला टर्मिनल जो जीरो पर है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो होगा, यहाँ का भी जीरो होगा, यहाँ का भी जीरो होगा। क्यों? जब तक सेल और पॉइंट के बीच में कोई सर्किट एलिमेंट ना हो, जब तक हमारा सेल और किसी भी पॉइंट पी के बीच कोई सर्किट एलिमेंट नहीं हो, लाइक ना उसके बीच में रेसिस्टेंस हो, ना उसके बीच में कैपेसिटर हो, ना उसके बीच में इंडक्टर हो, तो ऐसे कंडीशन में हमारा पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं होता है। अब देखो इस फंडामेंटल का यूज करके हम लोग कैसे सवाल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में। मान के चलो हमारे पास इस तरह से एक सर्किट है, ये हमको एक सर्किट दिया हुआ, ठीक है, और ये पॉइंट ए है, और मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है, बी। सारे रेसिस्टेंस आर है, सारे रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हमारे पास है, आर आर आर, ठीक है, ऑल रेसिस्टर आर इक्वल। अब अगर डायरेक्टली अगर सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि कौन रेसिस्टर सीरीज में है, कौन रेसिस्टर पैरेलल में है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल किस किस रेसिस्टर के अक्रॉस हमारा सेम आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसको समझने के तरीका क्या है, जैसे ए और बी के अक्रॉस हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो सबसे जो पहला स्टेप है हमारा वो ये है कि हम ए और बी के अक्रॉस अपनी मर्जी से, किसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से एक बैटरी जोड़ लो, ठीक है। तुम्हारी चॉइस है कि आपको 10 वोल्ट का बैटरी जोड़ना है, कि आपको 20 वोल्ट का जोड़ना है, कि आपको 20 वोल्ट का जोड़ना है, जो बैटरी जोड़ना है आप वो बैटरी जोड़ लो। तो किसी बच्चा ने बोला सर हम 10 वोल्ट जोड़ लेते हैं, ठीक है भाई, आप 10 वोल्ट जोड़ लो। जैसे आपने 10 वोल्ट का यहां पर सेल को जोड़ा, तो जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये कितने पर आ जाएगा, 10 वोल्ट पर। जो छोटा वाला टर्मिनल है ये कितने पर आ जाएगा, 0 पर। तो अगर मैं पूछूं कि यहां पर इस पूरे वायर के क्रॉस क्या कोई सर्किट एलिमेंट है, क्या कोई रेसिस्टर है, तो नहीं है सर। तो बी का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। अब अगर बी के क्रॉस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, क्या इस बीच में इस रास्ते में कहीं पर भी कोई रेसिस्टर है, नहीं है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। अब इस रास्ते में पढ़ो कोई रेसिस्टर नहीं है, यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। अब आ जाओ ए के पास, ए को कितना पोटेंशियल मिला, तो ए को मिला 10 वोल्ट। कितना वोल्ट मिला भाई, 10 वोल्ट। लेकिन जब आप ए से बढ़ोगे तो बीच में क्या आ गया, बीच में रेसिस्टर आ गया। जैसे रेसिस्टर बीच में आ गया, अब तो रेसिस्टर का काम क्या, जैसे हम लोग चावल दाल खाते हैं तो रेसिस्टर का काम है पोटेंशियल खाना, यानी रेसिस्टर जो है वो वोल्टेज खाता है। तो जैसे बीच में रेसिस्टेंस आया, तो अब अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या आपको पता है क्या होगा। तो जब कुछ नहीं पता तो हम अपनी मर्जी से क्या मान लेंगे कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, एक्स होगा। कितना होगा, एक्स होगा। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, अगर ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और बी का पोटेंशियल अगर 0 है, तो एक्स का पोटेंशियल क्या हो सकता है, 0 और 10 के बीच में ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल हमारा 10 वोल्ट है और मिनिमम हमारा 0 है। तो एक्स का पोटेंशियल कितना होगा हमारा, तो एक्स का पोटेंशियल हमारा जो होगा वो इन बिटवीन क्या होगा, अगर हम देखें तो ए से क्या होगा, छोटा होगा, ए से छोटा ही, ए के बराबर तो हो नहीं सकता, समझ रहे मेरी बात। तो ए से छोटा होगा और क्या हो सकता है, ये बी से बड़ा हो सकता है, समझ रहे बात को। ए से एक्स का पोटेंशियल छोटा होगा और बी से क्या होगा पोटेंशियल, ये बड़ा होगा। अब जरा ध्यान से देखो कि इसको हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। अगर हमको इसको ड्रॉ करना हो तो देखो इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ड्रॉ करने का तरीका, सबसे पहले मैक्सिमम पोटेंशियल लिख लेते हैं। हमको किसके क्रॉस पूछा था इक्विवेलेंट, ए और बी के क्रॉस। तो हमने ए का पोटेंशियल कितना मान लिया, भी, क्योंकि हमारे पास ए का कितना पोटेंशियल है, तो भी वोल्ट है, और भी कितना वोल्ट है भाई, तो ए का पोटेंशियल हमारा है 10 वोल्ट, ठीक है। और हमको पूछा बी के क्रॉस, तो बी का पोटेंशियल कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट। और जो पॉइंट हमको बीच में मिला एक्स के पोटेंशियल के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था, तो एक्स का पोटेंशियल जो भी होगा, एक्स का पोटेंशियल जो भी होगा वो ए और क्या होगा, ए और बी के बीच में होगा। तो हम बीच में एक्स ले लेते हैं, एक पॉइंट। अब जरा ध्यान से देखो इस सर्किट, यहाँ एक्स और 0 के बीच में एक रेसिस्टेंस है आर, दिखाई दे रहा है आपको। एक पॉइंट है एक्स, दूसरा पॉइंट है 0, तो एक्स और 0 के बीच में एक रेसिस्टेंस आर है। तो सबसे पहले एक्स लेते हैं और एक्स और 0 के बीच में एक रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं, इसका क्या नाम है, आर। एक रेसिस्टर का काम हमारा हो गया। फिर जरा देखो 0 और x के बीच में फिर हमारे पास एक दूसरा रेसिस्टेंस है R। तो देखो 0 और x के बीच में एक दूसरा रेसिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये रेसिस्टेंस है हमारे पास R, इसका भी काम हो गया। फिर देखो जरा x और 0 के बीच में फिर हमारे पास एक रेसिस्टेंस है R, फिर हम x और 0 के बीच में एक रेसिस्टेंस को और जोड़ दिया, ये कितना हो गया R, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट है x, एक पॉइंट हमारे पास B, और लास्ट रेसिस्टेंस हमारा यही है।
तो अब हम एक पॉइंट लेते हैं x, दूसरा पॉइंट है हमारा v। x और v के बीच में हमने एक जो रेसिस्टेंस जोड़ दिया कितना, r। अब अगर इस सर्किट को तुम सोचो तो अब आपको यहाँ पर प्रॉपर इसमें सीरीज या पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन है आपको सही ढंग से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आप ये यहां से देख सकते हो कि ये तीनों रेसिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में आ गया भाई, ये तीनों पैरेलल में आ गया। तो तीनों रेसिस्टेंस इक्वल है, आर आर आर, तो ये तीनों से कितना बन जाएगा हमारा, ये तीनों से हमारा बन जाएगा R/3। पैरेलल में अगर सारे रेसिस्टेंस बराबर है तो आर इक्विवेलेंट निकालने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, कोई एक रेसिस्टेंस को उठाओ और नंबर ऑफ ब्रांचेस से उसको भागा दे दो। तो कोई एक रेसिस्टेंस क्या है, R है, और नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, 1 2 और 3। तो हमने 3 से भागा दे दिया तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया, R/3। अब अगर हम इसको रीड्रॉ करें तो एक रेसिस्टेंस हमारा ऑलरेडी यहाँ R था और इसके साथ सीरीज में हमारे पास एक और रेसिस्टेंस आ गया, कौन सा, R/3। अब चूंकि ये दोनों सीरीज में है हम इसको जोड़ सकते हैं, तो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 3R प्लस R/3। तो आंसर हमारे पास कितना हो गया भाई, 4R/3। समझ रहे बात को। तो होता क्या है कि अगर आप सर्किट को इस रूप में काउंट कर रहे हो तो आप कभी भी सीरीज या पैरेलल को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते कि कौन से रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होंगे, कौन से रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ऐसे केस में आप फंस जाओगे। तो हमेशा जो हमारा काम है वो है कि हमें सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ता है। जब तक आप सर्किट को रीड्रॉ नहीं करेंगे तो दिक्कत यह होती है कि आपको सीरीज या पैरेलल पता ही नहीं चलेगा कि कौन से रेसिस्टर सीरीज में, कौन से रेसिस्टर पैरेलल। देखो इसका बेनिफिट क्या है, एक और सवाल लिख देखते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन है। जैसे हमने एक रेसिस्टर ले लिया R, दूसरा ले लिया R, तीसरा ले लिया R, 3 रेसिस्टर है हमारे पास, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। हम यहां से इस तरह से वायर को कनेक्ट कर देते हैं, एक वायर यहां कनेक्टेड है और दूसरा वायर यहां कनेक्टेड है। हमको पूछा है कि A और B पॉइंट के अक्रॉस जो है हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो। अपनी मर्जी से हम बार बार बोलते हैं आपको कि जब भी आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का सवाल आता है, जिस भी 2 पॉइंट के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, आप खुद के चॉइस से, ये अपनी मर्जी होती है, आप अपनी मर्जी से जिस भी 2 पॉइंट के क्रॉस आपको पूछा गया है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना, उन दोनों पॉइंट के क्रॉस अपनी मर्जी से आप एक बैटरी जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, एक सेल या बैटरी जोड़ दीजिए। ठीक है, तो करना क्या है आपको, हमको पूछा गया A और B के अक्रॉस क्या होगा इक्विवेलेंट, तो हम A और B के अक्रॉस अपनी चॉइस से एक बैटरी लगा देंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है दिक्कत। हमने एक बैटरी जोड़ दिया, कितने वोल्ट का जोड़ा, 20 वोल्ट का। तो ये जो छोटा वाला टर्मिनल है कितने पर चला गया, 0 पर। जो बड़ा वाला है कितने पर आ गया, 20 वोल्ट पर। क्या इस वाले वायर के क्रॉस कोई भी रेसिस्टर है तो नहीं है, तो यहां तक का पोटेंशियल कितना हो गया, V, यानी A का पोटेंशियल हमारा है V। अब इस वाले वायर में अगर हम चलेंगे तो क्या कोई सर्किट एलिमेंट है तो नहीं है सर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V। अब अगर जाओ इस वायर के क्रॉस, देखो इस वायर के क्रॉस कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0। इस पॉइंट का भी कितना होगा, 0। इस पॉइंट के क्रॉस कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0। अब हम 2 पॉइंट बनाते हैं, A है हमारा V वोल्ट पर और B है हमारा 0 वोल्ट पर। समझ रहा बच्चा। तो अब जरा देखो V और 0 के बीच में एक रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है, तो हम V और 0 के बीच में एक रेसिस्टेंस को जोड़ दिया। इसका वैल्यू कितना हमारे पास है, R। और दूसरा देखो 0 और V के बीच में एक और रेसिस्टेंस है, तो 0 और V के बीच में हमने एक और रेसिस्टेंस जोड़ दिया, R। फिर जरा देखो V और 0 के बीच में एक और रेसिस्टेंस है, अब ये कौन सा रेसिस्टेंस है, R। अब ये आपको कैसा दिख रहा है, ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब ये तीनों पैरेलल में होगा तो पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट निकालना आसान है, ये हमने पढ़ा भी है, क्लास 10th लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी तीनों रेसिस्टेंस इक्वल है, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट निकालने का क्या प्रोसेस बताया था कि अगर पैरेलल में अगर सारे रेसिस्टेंस का अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो और सारे रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो, उस केस में आर इक्विवेलेंट निकालने का बेसिक तरीका है कि आप आर इक्विवेलेंट ऐसे निकाल सकते हैं कि कोई एक रेसिस्टेंस को उठा लो, कोई एक रेसिस्टेंस को डिवाइडेड बाय कर दो आप नंबर ऑफ ब्रांचेस। क्या कर दो आप, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो हाउ मेनी ब्रांचेस, 1 2 और 3 ब्रांच है, तो यहां से आप सीधा आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं R/3। और जैसे आपको आर इक्विवेलेंट मिल गया तो सबसे आसान ये हो जाता है कि अगर यही सवाल में आपको करंट पूछ दिया जाता, क्या पूछ दिया जाता भाई, करंट। तो मान के चलो यहाँ आपको बैटरी का पोटेंशियल दे देता कि बैटरी 20 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का बैटरी है, 20 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है भाई, अगर 20 वोल्ट का बैटरी और रेसिस्टेंस का मान आपको दे दिया कि रेसिस्टेंस कितने ओम का है, सारे रेसिस्टेंस 12 ओम के हैं, तो उस कंडीशन में अगर तुम इसी सवाल को बनाते तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता, 12/3। तो यहां से हमारे पास कितना आर इक्विवेलेंट आ जाता, 4 ओम। अब जब हमको आर इक्विवेलेंट पता चल गया कि आर इक्विवेलेंट 4 ओम है और बैटरी का पोटेंशियल जो है
डेल्टा भी, ये कितना वोल्ट का है? 20 वोल्ट का है। तो करंट तो हम लॉ से निकाल सकते हैं। दिस इज 20/4, तो कितना एम्पियर आ गया हमारे पास? 5 एम्पियर। तो सर्किट में करंट निकालना आपके लिए आसान है। बोलो ये सर लो। चलो, इसमें हमने इक्विवेलेंट पोटेंशियल वाला जो हमने सवाल करा था अभी, इक्विवेलेंट पोटेंशियल के हिसाब से जो हमने रेसिस्टेंस निकाला, इसको अगर हम जान लें, ठीक है, इसको ध्यान में रखें, तो इसके आधार पर हम एक फंडामेंटल क्वेश्चन बना सकते हैं, जो इस बार का जेईई मेन का तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है कि एक सेल है यहाँ 10 वोल्ट का, ये रेसिस्टेंस है 2 ओम का। फिर इस वाले टर्मिनल से एक और बैटरी लगा हुआ हमारे पास, और ये बैटरी है हमारा 20 वोल्ट का। कितने वोल्ट का है भाई? 20 वोल्ट का। फिर यहाँ पर एक और हमारे पास सेल लगा हुआ है, ये है सेल 30 वोल्ट का, और यहाँ पर रेसिस्टेंस दिया हुआ था 5 ओम। ठीक है, और यहाँ पर बीच में भी हमारे पास एक और सेल था, दैट इज ऑफ मैग्नीट्यूड 50 वोल्ट। कितने वोल्ट का मैग्नीट्यूड है? 50 वोल्ट। और यहां पर एक रेसिस्टेंस है, और ये रेसिस्टेंस था 10 ओम। तो हमको सवाल में पूछा गया कि इस 10 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा। ठीक है, हाउ मेनी सेल? तो हमारे पास एक सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, बहुत सारे रेसिस्टर भी है। तो जेईई मेन में ये सवाल पूछा तो सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि जब आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट का सवाल पूछा जाता है, जब मल्टीपल सेल कनेक्टेड हो किसी एक सर्किट के अंदर, तो बच्चा फिर सेल का इक्विवेलेंट निकालने लगता है, आर इक्विवेलेंट निकालने लगता है, बस मामला वहीं जाके फंस जाता है। आपको इसमें लग जाएगा 5 से 10 मिनट का टाइम अगर बाय प्रोसेस बनाओगे। लेकिन इफ यू नो द पोटेंशियल मेथड, यू कैन सॉल्व दिस सर्किट इन वेरी इजी वे। करना क्या है आपको कि जब भी आपको ऐसा सर्किट मिले, सबसे पहले ऐसे सर्किट में आप उस सेल को देखो ध्यान से, जो सेल के क्रॉस कोई रेसिस्टर नहीं है। तो आपके पास 2 चॉइस है, एक सेल है हमारे पास 20 वोल्ट का, एक सेल है हमारे पास 50 वोल्ट का। तो हमारे पास जो 20 वोल्ट का सेल है, इसके पास भी कोई रेसिस्टेंस नहीं है, और हमारे पास जो सेल 50 वोल्ट का, इसके पास भी कोई रेसिस्टेंस नहीं है। आप उस सेल पर फोकस करो जो सेल किसी भी रेसिस्टर से कनेक्टेड नहीं है। तो सर हमने देख लिया कि 20 वोल्ट का जो सेल है, ये किसी रेसिस्टर से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये छोटू वाला जो टर्मिनल होगा, ये किस पर होगा? 0 पर। जो बड़ा वाला टर्मिनल होगा, ये किस पर होगा सर? तो ये होगा 20 पर। अगर ये 20, तो क्या यहाँ कोई रेसिस्टेंस है? तो नहीं है सर। तो इसको हम कितना मान लेंगे? जल्दी बोलो भाई। 20 वोल्ट। अगर इसको 20 मान लिया, तो ये वाला टर्मिनल के क्रॉस कितना पोटेंशियल है हमारे पास? 0। अब देखो, जैसे 10 वोल्ट का बैटरी है, तो ये 0 है, तो अगर ये 0 है, तो ये पूरे रास्ते में कितना है? 0। अब ये 10 वोल्ट है, तो अगर ये 10 वोल्ट है, तो यहां वाला पोटेंशियल कितना वोल्ट होगा? 10 वोल्ट होगा। अब अगर ये 20 है और हमको रास्ते में कितना वोल्ट चाहिए? 50। तो एक बात बताओ, इस वाले टर्मिनल का क्या पोटेंशियल हो ताकि डिफरेंस कितने वोल्ट का हो जाए? 50 वोल्ट का। इसका क्या पोटेंशियल हो ताकि अंतर कितने वोल्ट का मिले? 50 वोल्ट का। तो तुमको पता है कि लो पोटेंशियल हमारा कितना वोल्ट का है? 20 वोल्ट का। तो हाई हमारा कितना होना चाहिए? अगर मैं पूछूं हाई कितना होना चाहिए, तो ये कितना वोल्ट होना चाहिए? 70 वोल्ट। तो 70 में से जब 20 घटाएंगे तो ये कितना वोल्ट मिल जाएगा हमको? 50 वोल्ट। बात समझ गए? तो ये वाला पॉइंट का हमको पोटेंशियल निकाल लिया 70 वोल्ट। अब अगर ये 20 है, तो क्या यहाँ कोई रेसिस्टेंस है? तो नहीं है। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई? 20 वोल्ट। अगर ये 70 है, तो क्या यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस है? नहीं है सर। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना वोल्ट हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा 70 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 70 वोल्ट। अब तुम देखो, हमको किस ब्रांच में पूछा है करंट? हमको करंट पूछा है 10 ओम के अक्रॉस। तो 10 ओम के अक्रॉस हमारे पास एक हाई पोटेंशियल कितना है? 70 वोल्ट का। अगर हम इसको रीड्रॉ करें तो कुछ ऐसा कहानी बन रहा है कि सर 10 ओम का रेसिस्टेंस है, ये वाला टर्मिनल है 70 वोल्ट पर, और ये वाला टर्मिनल है सर कितना वोल्ट पर? 20 वोल्ट पर। समझ गए बात? अब ओम्स का नियम क्या कहता है? चेंज ऑफ पोटेंशियल बराबर आई गुना आर। तो हाई पोटेंशियल कितना है? 70। लो पोटेंशियल कितना है सर? 20। तो बराबर कितना हो जाएगा? आई। और रेसिस्टेंस कितना है सर? 10 ओम का। तो 70 में से 20 चला गया, कितना हो गया सर? 50 बराबर हो गया आई गुना 10। तो आई का मान कितना हो गया सर? 5 एम्पियर। बोलो, ऐसे सर्किट को आपको सॉल्व करने के लिए कभी भी ना तो इक्विवेलेंट चाहिए सेल का, ना तो इक्विवेलेंट चाहिए रेसिस्टर का। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपको पूछा जाए 10 ओम से। क्या ये सवाल नहीं हो सकता कि करंट थ्रू 2 ओम क्या होगा भाई? ये सवाल हो सकता है कि नहीं? तो अगर हमको पता है कि ये 20 वोल्ट पर है हाई, और लो कितने पर है? 10, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल कितना होगा? 20 और 10 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 10। और रेसिस्टेंस कितना है? 2 ओम। तो इस वाले ब्रांच से कितना करंट होगा? 5 एम्पियर।
बोलो होगा या नहीं होगा? तो आप इस तरह के सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ा जो कॉम्प्लेक्सेशन बच्चे को आता है वो आता है इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाना। तो जब तक आप आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाओगे तो आपको फंडामेंटल लेवल पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जैसे हम एक बेसिक क्वेश्चन एक और लेते हैं। देखो मान के चलो ये हमारा एक इलिप्टिकल नेचर का सर्किट दे दिया, समझ रहे बात। वी हैव हियर 3 रेसिस्टर। कितने रेसिस्टर है हमारे पास? 3 रेसिस्टर है। मान लेते हैं दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर। हम अभी वैल्यूज नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले रहे वैल्यूज की, जब आपके सवाल में वैल्यूज जाएंगे तो आप अकॉर्डिंग टू द वैल्यू कैलकुलेट करना। और यहां पर इस तरह से ब्रांच कनेक्टेड है, ठीक है भाई। और अगर हम देखें तो हम कुछ और रेसिस्टेंस भी मान के चलो सर्किट में थोड़ा और इसको टफ कर देते हैं। इस सर्किट को हमने एक रेसिस्टेंस यहां जोड़ दिया और हमने एक रेसिस्टेंस को मान के चलो यहां भी जोड़ देते हैं। अब क्या अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या इस सर्किट में तुम कभी भी आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए अगर मैं पूछूं कि वी हैव 2 पॉइंट हियर, वी हैव अ पॉइंट ए एंड अनदर पॉइंट, वी हैव अनदर पॉइंट बी, तो क्या आप बताइए मेरे को ए और बी के अक्रॉस अगर आपको आर इक्विवेलेंट पूछे तो क्या आपको ये दिख रहा है कि कौन रेसिस्टर सीरीज में है, कौन रेसिस्टर पैरेलल में है? तो जब आपको सीरीज और पैरेलल ही नहीं पता चलेगा तो क्या आप इस सर्किट में करंट निकाल सकते हो? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमने रेसिस्टेंस का वैल्यू दे दिया 2 ओम। सारे रेसिस्टेंस कितने ओम के हैं? 2 ओम के। और क्वेश्चन में दे दिया कि यहाँ एक बैटरी जुड़ा हुआ है ए और बी के अक्रॉस, और यह बैटरी कितने वोल्ट का है? 20 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का बैटरी है? 20 वोल्ट का। अब 20 वोल्ट का बैटरी है, इस तरह का सर्किट है, क्या तुम करंट निकाल सकते हो? क्या यहाँ कहीं पर भी सीरीज दिखाई दे रहा है? ना कहीं सीरीज दिख रहा है, ना कहीं पैरेलल दिख रहा है। तो जब कहीं सीरीज पैरेलल दिख ही नहीं रहा है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट में आपको इसको रीड्रॉ करके सीरीज और पैरेलल में लाना पड़ेगा। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? 20 वोल्ट का बैटरी है तो छोटू वाला टर्मिनल कितने पर जाएगा? जल्दी बोलो भाई। 0। बड़े वाला कितने पर जाएगा? 20। अगर ये 20 है तो ये वाला पॉइंट कितने पर होगा? अब अगर ये 20 पर है तो क्या इस अक्रॉस कोई भी रेसिस्टर है? नहीं है। तो यहां पर भी कितना होगा? तो यहाँ 20 होगा तो यहां भी कितना होगा? 20। बोलो होगा? इस बीच में भी कोई रेसिस्टर नहीं है तो यहां भी कितना होगा? 20। अब बी के अक्रॉस जाओ, ये पूरे रास्ते में कोई रेसिस्टेंस है? नहीं है। तो बी का पोटेंशियल कितना होगा? 0। अगर बी का 0 हो गया तो इस पॉइंट का भी 0। इस रास्ते में जरा देखो कोई रेसिस्टर है? नहीं है सर। तो नहीं है तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई? 0। बोलो होगा? अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ए का पोटेंशियल कितना वोल्ट था? 20 वोल्ट। बी का पोटेंशियल कितना था सर? 0 वोल्ट। बोलो था? अब हमारे पास जरा सर्किट देखो, 20 और 0 के बीच में एक रेसिस्टेंस है। 20 और 0 के बीच में एक रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है? तो 20 और 0 के बीच में एक रेसिस्टेंस है हमारे पास R। तो 20 और 0 के बीच में हमने जोड़ लिया एक रेसिस्टेंस R। कोई दिक्कत नहीं भाई? नहीं है सर। अगला जरा देखो ध्यान से, फिर 20 इसका कम तो हो गया 20 और 0 वाला। अब देखो जरा 20 और 0 के बीच में एक और रेसिस्टेंस है R। तो 20 और 0 के बीच में एक और रेसिस्टेंस को जोड़ दिया। ये कौन सा रेसिस्टेंस है? R। ठीक है। अगला जरा देखो 0 और 20 के बीच में एक और रेसिस्टेंस है। ये कौन सा है? R। तो फिर हमने 0 और 20 के बीच में एक और रेसिस्टेंस जोड़ दिया R। 3 का काम हो गया। अब आ जाओ जरा चौथा पे। चौथा पे जब हमने आया तो जरा देखो 20 और 0 के बीच में एक और रेसिस्टेंस है। तो 20 और 0 के बीच में एक और रेसिस्टेंस जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? ये भी हो गया हमारे पास R। अब मामला कहाँ अटका? कौन सा बच गया? ये वाला लास्ट वाला बच गया। तो 20 और 0 के बीच में एक और रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है। ये कौन सा रेसिस्टेंस है भाई साहब? ये कौन सा है? R है। अब आपको सारे रेसिस्टर किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं। तो R R R R सारे पैरेलल में कितने ब्रांच है? एक ब्रांच है सर, 2 3 4 और 5 ब्रांच है। एक ब्रांच का रेसिस्टेंस कितना है? 2 ओम। तो सिंपल सा बात है, R इक्विवेलेंट निकालना। कोई